चेक पोस्टों से पाक आर्मी के भागने तक की नौबत आ गई। ऑपरेशन बाम 4 दिनों तक चला। बीएलएफ ने दावा किया कि 8 जुलाई से 11 जुलाई तक उसने पाकिस्तानी सेना के 84 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम 50 जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। बीएलएफ के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों एमआई और आईएसआई के 9 एजेंटों को भी मार गिराया गया। अब जब ऑपरेशन बाम पूरा हुआ तो पाकिस्तान में मातम दिख रहा है। इस ऑपरेशन में बीएलए का 80% टारगेट अचीव करने का दावा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का टूटना तय है? ऑपरेशन बाम का पूरा काम, मुनीर की फौज में कोहराम। बीएलएफ का ऑपरेशन बाम, पाक आर्मी का काम तमाम। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम। बलूचिस्तान में ऑपरेशन बाम से हिला पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बीएलए और बीएलएफ का कहर जारी है। बीएलए और बीएलएफ ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया और अब बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम के जरिए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बाम नाम से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने 3 दिनों तक अभियान चलाया था, जो खत्म हो गया है। इस अभियान के जरिए बीएलएफ ने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलएफ के ऑपरेशन बाम से पाकिस्तान कांप गया है। बीएलएफ ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक 72 घंटे में उसने पाकिस्तानी सेना के 74 ठिकानों पर अटैक किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तानी सेना के अलावा बीएलएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के 9 एजेंटों को भी मार गिराया। बीएलएफ का दावा है कि ऑपरेशन बाम के दौरान बलूच लड़ाकों ने 7 मोबाइल टावर और पाकिस्तान की मशीनरी को भी आग के हवाले किया। इसके अलावा बीएलएफ ने 24 खनिज ले जाने वाले ट्रक और गैस टैंकर्स को भी नष्ट कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की निगरानी प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हुए 5 से ज्यादा निगरानी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। कुल मिलाकर बीएलए का दावा है कि 72 घंटे का ऑपरेशन बाम पूरी तरीके से कामयाब रहा। बीएलएफ के मुताबिक उसके लड़ाकों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर पाकिस्तानी आर्मी के हथियार भी जब्त किए, जिनमें ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी शामिल थी। 72 घंटे तक चला ऑपरेशन बाम बलूचिस्तान के मकरान, रेखशान, कोलबा, सरावन, झालावान, कोह-ए-सुलेमान, बेला और कच्ची जैसे इलाकों में चलाया गया था। बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम को लेकर दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार बलूचिस्तान की संपदा को लूट रही थी, जिस कारण बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में बड़े हमले को अंजाम दिया। बीएलएफ ने ऐलान करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपदा को लूट नहीं सकता। पंजाबी हुकूमत और उसकी ताकतवर फौज अब बलूच राष्ट्र का दमन नहीं कर सकती। बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को औपनिवेशिक शोषण की प्रतीक करार देते हुए कहा कि अब बलूच जनता झूठे लोकतंत्र, इस्लामी भाईचारे के खोखले नारों और विभाजनकारी चालों से बहकने वाली नहीं है। लंबे समय से बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर अटैक्स किए हैं। इन हमलों को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बलूच विद्रोही गुटों ने अंजाम दिया। कई इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल बैकफुट पर नजर आए और कुछ जगहों पर सरकारी संस्थानों को आग के हवाले किया गया। जानकारों को लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है। वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर बलूचिस्तान पाक से अलग होता है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान से सोने और तांबे का भंडार खत्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से जोखिम में डाल सकता है। लगता है यही वजह है कि मुनीर ने बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के पाकिस्तानी फौज पर हमले लगातार जारी हैं और बीएलए ने ऐलान किया है कि अब आगे भी ऐसे ही ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ये कोई बीएलए ने पहली बार किया हो ऐसी भी बात नहीं है। बीएलए बीएलएफ ये अचानक कर रहे हो ऐसी भी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई लड़ते ये लड़ाके अपने मुल्क यानी बलूचिस्तान, जिसे वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान भी कहते हैं, उसकी आज़ाद हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार उनके हमले इस बात का इशारा देते हैं कि वो एक न एक दिन बहुत जल्दी, वो एक न एक दिन भी जल्दी आएगा जब बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के साथ सांस ले रहा होगा। अमर मस्तिकन मेरे साथ, एक्टिविस्ट बलूचिस्तान, सीनियर जर्नलिस्ट, यूएसए से जुड़े हैं। अमर भाई, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमर भाई आपका रुख करता हूं। हमारे यहाँ आम बोलचाल में कहा जाता है कि कोई सर दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो बाम लगा दो, आराम आ जाएगा। इस बाम ने तो पाकिस्तानी आर्मी के माथे पर बल डाल के रख दिए हैं। ये बाम जो है सवेरे को कहते हैं ना हमारे बलूची में। हाँ, ये सवेरा है, आजादी का सवेरा है। तो ये मैंने तो जब मार्च के 11 तारीख को जो हमारे नौजवानों ने जाफर एक्सप्रेस पे इनके जो फौजी ले जा रहे थे, जो बलूचिस्तान में वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने के बाद ईद मनाने पंजाब जा रहे थे, तो जाफर एक्सप्रेस पे हमारे पहाड़ों के शेरों ने हमला करके उनको जो है, हमसे उनसे फिर भी कहा कि हमारे ये नौजवानों ने कि हमसे बात करें। और ये मगरूर आसिम मुनीर ने 200 जो है कफन वहां बेच दिए कि हम बात नहीं करेंगे, आप बल्ले इनको मार दें। तो जाहिर है कि फिर बीएलए वालों ने वही किया जो आसिम मुनीर की मर्जी थी। अब उस वक्त से ये जो है आग बरपा है और इनको जो है बहुत नाराजगी है, और बार बार ये कभी जो है अफगानिस्तान पे और कभी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये भाई बाहर हिंदुस्तान फितना हिंदुस्तान है। फितना ये जो तहरीक हमारी है 77 साल से चल रही है। ये ऑपरेशन बाम बिल्कुल अपने, उन्होंने, उनका कहना है कि उन्होंने अपने अहदाफ जो उनके मकासद थे वो उन्होंने हासिल करके दिखाया। कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, एक इलाके में नहीं था, पूरे बलूचिस्तान में ग्वादर से लेके कोहे सुलेमान तक। यहाँ देखे ये पंजाब की जो ये रेंटर आर्मी है, ये जो बत्ताखोर फौज है, इसके बस की बात ही नहीं है। अब ये जो इतने भी ये जो इनके जिहादी सपोर्टर हैं, ये सब के सब अगर आप देखें ये रो रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें आप कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं। आपको कैसे सिक्योरिटी मिलेगा? आप किसी मुल्क में जाके दूसरे का कब्जा कर लें, वो कैसे आप सिक्योर हो सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। अब ये जो मुझे हंसी आती है जब मैं इनका जो अहमद शरीफ चौधरी है ना, जो इनका जो स्पोक्स पर्सन है, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो दहशतगर्द था, उसामा बिन लादेन का खास दोस्त या यार गार, उनके बेटे का जो शक्ल देखता हूँ ना, जब वो अल जजीरा को जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनका आप चेहरा देखें तो ऐसे लगता है कोई नया जो बेवा होता है ना, तो बिल्कुल नया बेवा जैसा उनका चेहरा होता है हमेशा। और जो है वो बिला वजह भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अब उनका जो एक मेजर है आदिल राजा, जो के साथ पहले काम कर चुके हैं, हाँ। उनका कहना है कि भाई ये इसका जवाब बनाकर शायद आपके मुल्क को नुकसान देना चाहते हैं अगस्त के महीने में। तो ये इनका जो है ना, ये मुझे उम्मीद है कि अगर ये इस किस्म का कोई हरकत करेंगे तो ये इनका आखिरी हरकत हो। इसके अलावा इनको कोई और चांस नहीं मिलना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि शायद ऐसी कोई हरकत करने पर, जब पीएम मोदी कह चुके हैं एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो इस बार शायद पीएम मोदी भी ऐसा कोई छूट देने के मूड में नहीं होंगे। लेकिन अमर भाई, ऑपरेशन बाम ने अपने टारगेट्स अचीव किए। ऑपरेशन बाम ने अपना जो गोल्स थे उनको अलग अलग जगहों पर एक्टिवली दिखाया कि उन्होंने कहां कहां जाकर वार किया है। क्या पाकिस्तान इससे संभला होगा या लड़खड़ाया होगा?
देखिए उनको समझ नहीं आ रहा है ना, वो करें कैसे, क्या करें, उनको ये पता नहीं पड़ रहा है। ये जो इनका सुपर कैबिनेट है, कोर कमांडर्स के इजलास 271वीं 271st, ये कोर कमांडर का जो इजलास हुआ, आप देखें कि ये जैसे किसी मुल्क के काबीना का इजलास होता है, उसी किस्म का इनका वो है सारा कुछ, कि भाई कोई किसी जो असल हुकूमत है पाकिस्तान की, उनका इजलास हो रहा है। अब अगर यही है तो फिर आपने ये पार्लियामेंट और ये जो शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी जिसके कि ये अब छुट्टी करने वाले हैं, क्योंकि इनको ये चाहते हैं कि जब ये आए ना बाहर मुल्क, तो इस तरह इनको जो व्हाइट हाउस में इनको पैदल चल के पढ़ना जाना पड़ा, तो अब इनको ये शौक हो रहा है कि गाड़ी डायरेक्ट जो है व्हाइट हाउस पे आगे आके आए, तो ये जरदारी को हटा रहे हैं। अब इनकी जो है ये, देखिए मॉरली ये बिल्कुल डिफीट हो गए, ठीक है, राइट। पॉलिटिकली ये डिफीट हो गए। इनका पॉलिटिकल डिफीट इस बात का है कि इन्होंने जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है मारंग बलूच, उनको गैर कानूनी तौर पर आज तक जेल में रखा हुआ है। पहले उनको जो है एमपीओ के तहत कोई रखा गया, अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का केस लगाया गया है। और फिर ये मुझे इतनी हंसी आ रही थी राजीव भाई, इनका जरा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, ये जो अहमद शरीफ चौधरी बेवा का, कि ये कह रहे जो ये खुद करते हैं वही चीज जो है भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो उनके चेहरे याद आ रहे हैं, जो बलोच पगड़ी पहन के जब वो खड़े हुए थे तो वो बलोच भी नहीं लग रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल लगना तो दूर की बात थी। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, मैं आपसे टैक्टिकली समझूंगा, ये ऑपरेशन बाम को एग्जीक्यूट करने का बीएलए बीएलएफ का जो तरीका है, ये तरीका क्या इशारा देता है कि पाकिस्तानी आर्मी को अब बड़ी चुनौती आगे मिलने वाली है, और अगर इन्होंने ट्रैप में ले लिया है पाकिस्तान आर्मी को, तो जीएचक्यू रावलपिंडी अब क्या कर सकता है बलूचिस्तान में? देखिए, पहले भी बोल चुका हूं आपके चैनल पे भी, जीएचक्यू रावलपिंडी अभी जो अपने मोटे, मतलब जिसको बोलते हैं ना वॉर वेपन्स, एयरक्राफ्ट, टैंक, आर्टिलरी, सबको इस्तेमाल में लाएगा। पहले भी कर चुका है, फिर करेगा अभी, और चीज को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो मैंने मतलब पहले भी आपके बोला है, ये बारिशों का टाइम मतलब काफी महत्वपूर्ण है, और बारिश खत्म होने के एकदम बाद मैंने अहमद भाई से पहले ही मिठाई मांग ली है, एंड तो लग रहा है नहीं, वो तैयारी में है आपकी मिठाई की, उनको याद है, भूले नहीं है पिछली बार का वो मिठाई। अमर भाई याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि बारिश ये देखिए उसी तरफ बढ़ रहा है, और ये मतलब, पर हाँ, कि भी तूफान आने से पहले ना एक भवंडर भी आता है, फिर उसके बाद शांति आती है, तो अभी एक भवंडर से गुजर रहे हैं। वो भवंडर अभी थोड़ा और बढ़ेगा, दे विल यूज एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फौज को निकालें कहां से? भारत के खिलाफ निकाल नहीं सकते, सिंदूर 2 कब शुरू हो जाए कोई पता नहीं, अफगानिस्तान के सामने से निकाल नहीं सकते, तो ये फौज कहां से पैदा करें, किधर से लाए इस वक्त? ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए कह रहा हूं कि अभी वो एयरफोर्स और इसका इस्तेमाल करेंगे, अपना अटैक टैंक का, क्योंकि कन्वेंशनल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे भारत करता है, बाकी भी कई दो देश करते हैं, उनमें इन हथियारों का इतना इस्तेमाल नहीं होता, पर क्योंकि पाकिस्तानी तो बलूचिस को अपना हिस्सा समझते ही नहीं है, तो इसलिए वो इनका इस्तेमाल करेंगे। और अब देखेंगे जल्दी आने वाले समय में इन हथियारों का बलूचिस्तान में इस्तेमाल होगा। उसके बाद जब हम उसको रोक लेंगे, बलूचिस्तानी जो बीएलएफ वगैरह उस हमले को नाकामयाब कर देगी, उसके बाद आप एकदम मतलब शांति आएगी, और बलूचिस्तान एकदम अलग। एंड आई होप भारत बलूचिस्तान को रिकॉग्निशन देने वाले पहले
कुछ मुल्कों में से एक हो। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, इससे पहले जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अहमर मस्तिखन ने भाई ने 2-3 बार कहा कि उतनी 93,000 वो बंदूकें जो पाकिस्तानियों ने छोड़ी थी सरेंडर के वक्त वही दे दीजिए तो उसी से मुकाबला कर लेंगे। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की बात कहना भी एक उसी तरीके का हिस्सा है जहां पाकिस्तान को एक फौज का बड़ा हिस्सा अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर, भारत के वेस्टर्न सेक्टर पर फिक्स करके रख देना पड़ा है और NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक हिस्सा वहां डालना पड़ा है, कुछ POJK की तरफ रखना पड़ा है, कुछ CPEC पे फंसाया है, तो बचा हिस्सा अब BLA के लिए खाली है क्योंकि वहां पर पाकिस्तान फौज एक लिमिटेड नफरी में ही आ पाएगी। राजन जी, बिल्कुल, मैं वही आपको बोल रहा था कि इसीलिए कि भी ये समय बिल्कुल सही है। एंड इनके पास अभी एयर पावर और ये बड़े हथियार जो थोड़े बहुत हैं वहां पे, उनको इस्तेमाल करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। जिस हिसाब से कैजुअलिटीज हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, आई मीन खाली अगस्त के महीने में 70 मौतें। अभी कोई भी फौज मतलब इतनी हाई कैजुअलिटी रेशियो अब्सॉर्ब करने के मतलब पोजीशन में नहीं होती। तो वेरी शॉर्ट आप देखेंगे कि डिजर्शन शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट हो गई है, कई पोस्टों से पाकिस्तानी फौज डिजर्ट कर जाती है, मतलब थोड़ा सा भी खतरा आने पे डिजर्ट हो जाती है, कर जाते हैं, छोड़ देते हैं पोस्ट को, क्योंकि उनको पता है कि भी अगर रुके यहाँ पे तो मौत निश्चित है। एंड यही कार्रवाई जब बढ़ेगी एंड तो उसमें नेक्स्ट स्टेप है फौज के अंदर भी। आप देखिए काफी मात्रा में बलूची सैनिक हैं। हालांकि बलूच रेजिमेंट में अभी उतने बलूची नहीं रहे क्योंकि उन्होंने उसमें भी ज्यादातर पंजाबी भर दिए हैं, पर फिर भी जो बलूची हैं, आई मीन कभी ना कभी जो पड़ोस में हो रहा है उसको देख के, जो घरों के आगे पीछे हो रहा है, दे विल ऑल डिजर्ट पाकिस्तान आर्मी। जिस प्रकार बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी को बंगालीज ने डिजर्ट किया था, दैट स्टेज, और वो स्टेज जल्दी पहुंचने वाली है। जैसी वो स्टेज आएगी वो आपको इंडिकेटर हो जाएगा कि अभी पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से टूटने वाली है। और बलूचिस्तान को की सफल कार्रवाई को देखते आई एम श्योर अभी सिंधी भी आस्ता आस्ता जाग रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उठना शुरू करेंगे और तब पाकिस्तान एक्चुअल खाली वाकई पाकिस्तान पंजाब रह जाएगा। और पंजाब किस हालत में रहेगा ये अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। थोड़ी देर के लिए जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अहमर भाई उठ के चले गए थे, मुझे लगा आपके लिए मिठाई लेने चले गए। खैर वो मिठाई भिजवाएंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अहमर भाई एक बात बताएं आप, बाम, ऑपरेशन बाम तो बलूचिस्तान के उस इलाके में चला जो बलूचिस्तान का अपना है। अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो BLA BLF इसे बलूचिस्तान की हदों से बाहर पंजाब की तरफ भी ले जा सकते हैं क्या? देखिए, पंजाब, मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए मेरा अपना ख्याल जो है वो ये है कि हमारी जो भी जंग है, जो बलोच जिप कोड्स हैं, अब बलोच जिप कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है राजीव भाई। ये जो सदर्न पंजाब है, डेरा गाजी खान जैसे हो गया, उसमें जितना के हमारे बलूचिस्तान में बलोचों की आबादी है, तकरीबन उसका 40% जो है वहाँ वह भी बलोच है। उनमें वही जज्बा है, उनमें वही वलवला है। पाकिस्तान की फौज अगर किसी एक बलोच को हाथ लगाता है तो ये डेरा गाजी खान के बलोचों में उसी किस्म से नाराजगी होता है। वहां पर डॉक्टर मारंग बलोच उसी तरीके से मारूफ हैं जैसे कि क्वेटा में है या ग्वादर में है या तुर्बत में है। तो ये हमारे सिंध के अंदर देखे, पूरा जो अपर सिंध है, यहाँ पर जो बलोच हैं, ये बिल्कुल, ये कोई, अगर हम ये कल के दिन जैकबाबाद में, डेरा गाजी खान में, यहाँ पर जो इनके फौजियों पे हमला होगा, तो आप ये ना समझें कि ये कोई बलूचिस्तान से बाहर का इलाका है, वो बलोचों का ही इलाका है, तो वहां बलोच रहते हैं। तो ये इनकी जो फौज है, इनके बस की बात ही नहीं है भाई। हम इतने स्प्रेड आउट हैं, समझ गए भाई, हम इतने ज्यादा स्प्रेड आउट है कि ये रो रहे थे इनके जो है लोग, कुछ पंजाबी, कि भाई ये क्या हो रहा है, कि आप फौज को कह रहे थे अपने
कि आप कह रहे हैं कि 700 किलोमीटर रोड है तो हम कैसे इसकी दिफा करेंगे। अब जो है लोग जो है ना बस पे आ सकते हैं ना ट्रेन पे आ सकते हैं, तो ये सारे पंजाबी हवाई जहाज में कैसे बलूचिस्तान पहुंचे। अब इनके रास्ते वगैरह सब बंद हो गए। इनको इनके लिए देखिए तरीका ये है। आपको इस बात का कोई अंदेशा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो जमीन पर मार खा रही है अमर भाई, वो बलूचिस्तानियों के ऊपर एयर अटैक इस्तेमाल कर सकती है? अभी भी कर रही है जी। आज की बात नहीं है, ये 77 से 73 से उस वक्त से ये कर रहे हैं। ये देखे ये इसके किस किस्म का बेगैरत फौज है। हमारे ऊपर ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पश्तूनों के ऊपर ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे ये मार रहे हैं। वजीरिस्तान में हमारे बच्चे ये मार रहे हैं आके। किस किस्म का ये कौन सा फौज है जो अपने ही, अगर ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये तो हमें अपना मुल्क समझते नहीं है ना कभी हमने इनको माना है कि हम इनका मुल्क है। और ये आके आप जो ये तो कर रहे हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। आप देखें किस बेदर्दी से हमारा जो बलोच नेशनल मूवमेंट के जो सदर थे गुलाम मोहम्मद बलोच, उनके साथ जो है लाला मुनीर बलोच और उनके साथ शेर मोहम्मद बलोच जो बलोच रिपब्लिकन पार्टी के थे, उनको हेलीकॉप्टर से ऊपर से ले जाके उनको नीचे यानी उनको फेंका, इस तरीके से उनका कत्ल किया गया। ये जलादी फौज जो है ये क्या कर रही है। ये कलमा पढ़ने के बाद ये क्या, कलमा ने इनको यही सिखाया है। इनका मुंह काला है, इनके मुंह पे ये कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। हम आपके माथे का झूमर क्यों होंगे? अगर भाई राजीव भाई देखे, मुझसे अगर आप पूछें, अगर किसी मुल्क का हम माथे का झूमर बनना चाहेंगे तो कोई ऐसी खूबसूरत माँ जैसी भारत माता है, शायद हम उनके माथे का झूमर बने तो हमें खुशी होगी। ये बेहुदा जिहादी ये हमें क्यों अपने माथे का झूमर कह रहा है? वाकई ये बेहुदा ही हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की ताकत को तोड़ दिया जाए। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, अपने लिमिटेड वॉर वेपन्स के साथ बीएलए किस टैक्टिक्स से आगे बढ़ सके? मैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं। बीएलए के पास बहुत ज़्यादा वेपनरी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसमें क्या वो एम्बुश काइंड ऑफ अटैक्स ही बीएलए ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है? नहीं, देखिए बीएलए की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? टोपोग्राफी। एरिया बहुत वास्ट है, पाकिस्तान के पास उतनी फौज नहीं है कि पूरे एरिया को कवर कर सके। पॉपुलेशन बड़ी स्पार्स है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है जहां वो बहुत इफेक्टिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन या उस टाइप के जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में पॉसिबल होते हैं, जिसको पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट कर सके पाकिस्तान आर्मी नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा मददगार बलूचिस्तान की टोपोग्राफी है, जिसका बलूच लिबरेशन आर्मी और उनके दूसरे जो संगठन है वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक हथियारों का सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी के पास हथियार या अम्यूनिशन की कोई कमी है या उसकी वजह से ऑपरेशन में पॉज देना पड़ रहा है। अभी वो काफी रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे हैं एंड डिफेक्टो पंजाबीज का आना उन्होंने बंद कर दिया है बलूचिस्तान में ना। जैसे सही बोला अहमद भाई ने कि ना वो ट्रेन से आ सकते हैं ना बस से आ सकते हैं, सारे रास्तों पे इनका कब्जा है। तो ये बेसिक जो स्ट्रेटजी होती है कि पहले आइसोलेट करो बैटलफील्ड को, तो ये अभी इन्होंने बैटलफील्ड को आइसोलेट कर दिया है। बलूचिस्तान इस वक्त बाकी पाकिस्तान से कट चुका है, यहाँ तक कि इंटरनेट के भी टावर उड़ा दिए गए हैं, तो कोई संपर्क नहीं है बाकी पाकिस्तान का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और ये जो खुद है, इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके साथ ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आइसोलेशन के बाद अगली स्ट्रेटजी होती है कि आइसोलेशन के बाद जो पॉकेट्स बीच में उनके रेजिस्टेंस की बने, जो उन्होंने बीच में चौकियां बनाई हैं अपना पाकिस्तान आर्मी ने, उन चौकियों को हटाना ताकि डी फैक्टो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन
वहां पे आ सके। तो अभी वो साथ साथ चौकियां हटाने का भी काम कर रहे हैं। कई चौकियों से पाकिस्तान आर्मी खुद ही छोड़ के जा रही है, जो खासकर थी। अभी इसको फोर्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी को कि आप छोटी छोटी चौकियां छोड़ो, आप बड़े बड़े कैंपों में ही रहो। एंड इसलिए वो छोटी टुकड़ियां छोड़ के वो बड़े कैंपों में, बड़े कैंप का एक डिसएडवांटेज होता है कि आप ज्यादा एरिया कंट्रोल नहीं कर सकते, एक लिमिट है तो आप जा सकते कैंप से। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी में जा रहे हैं। इनको कुछ 2-3-10-15 कैंपों तक सीमित कर देना और बाद में उन्हीं कैंपों पे हमला करना। ऐसा करना कि वो कैंपों से बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सके, पूरा बलूचिस्तान आइसोलेट हो जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन ही ना कर सके, वो खुद अपना बलूचियों के पास आए। बहुत बेहतर तरीके से बलूच अपना डिफेंस कर रहे हैं और उसको अटैक में भी शामिल कर रहे हैं। बारिश का मौसम है इस वक्त पाकिस्तान और भारत इस पूरे इलाके में। मैं उम्मीद करूंगा अहमर भाई और राजन जामवाल सर, अभी तो आप चाय पकौड़े खा ही लें, क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद तो आपने वादा कर लिया है कि अहमर भाई मिठाई भिजवा रहे हैं। तो मैं तब तक के लिए इंतजार करूंगा, लेकिन हम और मिलेंगे और चर्चा करेंगे। अहमर भाई बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी दूरी से जुड़ने के लिए, 7 समुद्र पार से, और ब्रिगेडियर राजन जामवाल आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, पुरानी दिल्ली से